वो कौन सी आदतें हैं कि जो कि आपको कंगाल कर सकती हैं, फाइनेंशियली ब्रोक कर सकती हैं, बैंकरप्ट कर सकती हैं 2025 में। नंबर वन, पहली आदत है स्पेंड एवरीथिंग ऑन वन इवेंट। जिंदगी में एक इवेंट आया और आपने जो है अपनी जिंदगी की अब तक की जितनी भी सेविंग्स है सब उस पर लुटा दी। मिसाल के तौर पर शादी, अभी रिसेंटली एक दोस्त की शादी हुई और उस बंदे को मैंने खुद जो है ना एक एक डॉलर करके जो है सेव करते हुए देखा है। मतलब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, नहीं नहीं यार मैंने नहीं जाना। सिनेमा मूवी देखने जा रहे हैं, नहीं नहीं यार मैं पैसे सेव करूंगा, मैंने नहीं जाना। इस तरीके से कर करा के 2 साल लगा के उसने जो है तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए सेव किए। और जब शादी का इवेंट आया तो फिर 12 से 15 लाख का हॉल बुक हो रहा है, 15 लाख का जो है ना खाना बुक हो रहा है वलीमे का, 10 से 12 लाख रुपए के जो है ना ब्राइडल ड्रेसेस बुक हो रहे हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि यार भाई इतना खर्चा क्यों, तो उसका फिर एक ही जवाब होता था कि यार ये भाई लाइफ टाइम इवेंट है, इस पे तो भाई खुला खर्च करना चाहिए। और दूसरा उसका एक और जवाब होता था कि यार अगर मैं खाना अच्छा नहीं प्रोवाइड करूंगा या खर्चा नहीं करूंगा तो मेरे रिश्तेदार मुझे खा जाएंगे। इवेंचुअली हुआ ये कि यार उस बंदे ने अपनी शादी पर सब कुछ लुटा दिया, बिल्कुल जीरो होकर जो है ना वापस आया। अब होता यह है कि यार जब आपकी लिमिटेड सेविंग्स हो, लिमिटेड इनकम हो, असूली तौर पर करना ये चाहिए आपको कि अगर आपने 70 से 80 लाख रुपए सेव किया हुआ है तो आपको जो है ना शादी कर लेनी चाहिए 30 से 40 लाख रुपए में। और बाकी का जो पैसा है वो यार शादी के बाद का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है, वो आप तब खर्च करें। अगर आप सब कुछ ही लुटा कर आ जाएंगे तो शादी के बाद का जो स्टार्टिंग पीरियड होगा वो सारा परेशानी में निकल जाएगा। 3 दिनों के इवेंट पर सारी जिंदगी की सेविंग उड़ाकर अगले 5 साल तक परेशान रहना, ये बिल्कुल भी कोई वाइज डिसीजन नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है। इसीलिए कहा जाता है प्लान एंड स्पेंड वाइजली। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप में से कोई शादी करने जा रहा है तो बड़े ध्यान से खर्चा करें और शादी के बाद जो है ना फिर ट्रैवल करें, डाइनिंग्स करें, फिर जो है ना उस वक्त को, उस लाइफ को जो है ना एंजॉय करें। दूसरी आदत है इम्पल्सिव स्पेंडिंग ऑन लव्ड वंस। इसका मतलब ये है कि यार अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना। अब देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, असूली तौर पर हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि तुम्हारा माल जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो सबसे बेहतर खर्च है। मतलब आप अपनी बीवी पर खर्च करें, माँ बाप पर खर्च करें, ये सबसे बेहतर खर्च है। मसला वहां पर आता है कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर आप अपने मुल्क में रेमिटेंस भिजवा रहे हैं, $500 में गुजारा हो सकता है, लेकिन आप $1000 भिजवा रहे हैं तो ये गलत है। नई नई शादी करवा कर आए हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब बंदा जो है ना पिघल रहा होता है प्यार में और वो कहता है कि यार मैं बस सब कुछ जो है ना अपनी बेगम पर लुटा दूं। तो उसमें फिर ये होता है कि यार जहां पर आप जो है $1600-1700 वाला अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार मोहब्बत में अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जो है ना आप $2200-2500 वाला जो है ना अपार्टमेंट रेंट पर ले लेते हैं। गाड़ी जो है आप छोटी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यार शादी जिस घराने में आपने की है वो लड़की बहुत बड़े घर की है, आपसे ज्यादा अमीर है, उसको इंप्रेस करने के लिए आप एसयूवी ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। तो ये वो दो बड़े ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं और ये आपकी कमर तोड़ देते हैं। बहुत देर तक जो है ना आप फाइनेंशियली ब्रोक रहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि एक तो जो है घर का अपार्टमेंट का रेंट और दूसरा जो है ना गाड़ी की फाइनेंसेस या लीज के जो है ना एक्सपेंसेस हर महीने जो है ना आपके सर पर आ जाते हैं। तो ये वो डिसीजंस हैं कि जो कि आपको सोच समझ कर करने चाहिए। तीसरी मनी हैबिट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब ये होता है कि यार आप एक जो है ना चवन्नी बचाने के चक्कर में जो है ना पाउंड गवा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर जो है आप मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने जो है ना आपको सजेशन दिया कि यार ये जो टायर है ना अब आपके ख़राब हो गए, आपको जो है ना आप विंटर टायर नए लगवाने पड़ेंगे। अब पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना अब या तो जो है आप सेकंड हैंड टायर ले लेते हैं या चाइना के जो है थर्ड क्वालिटी टायर जो है ना आप बाय करते हैं। इवेंचुअली होता ये है कि यार आप जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो वो टायर जो है ना प्रॉपर ट्रैक्शन नहीं पकड़ते या प्रॉपर ग्रिप नहीं पकड़ते और जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपने जो है ना पैनी बचा ली लेकिन आपने जो है ना पाउंड का नुकसान करवा लिया। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। कराची में एक हमारे दोस्त होते थे जो कि अपने बच्चों को जो है ना स्कूल वैन से नहीं भिजवाते थे। तो उनसे मैंने पता किया कि भाई आप वैन से क्यों नहीं भिजवाते, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार 10,000 पे जो है ना 2 बच्चों की फीस वैन वाला लेता है। तो मैंने कहा यार अब तू खुद जो है ड्राइव करके लेके जाता है, तो कहता है हाँ यार 20 किलोमीटर सुबह जाता हूँ और उसके बाद जो है ना 20 किलोमीटर दोपहर में दोबारा पिक करने जाता हूँ। तो मैंने कहा यार अगर तू खुद जाएगा तो फिर तेरे कितने पैसे लगेंगे? कहता है यार तब जो है ना बाइक पर अगर जाऊं तो 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा एक तो जो है तू सुबह अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाता है, वहां से वापस आता है, फिर दोपहर को 12-1 बजे जो है दोबारा पिक करने जाता है और लेकर वापस आता है घर पे। तो यहाँ पर तेरे दो नुकसान हो रहे हैं। 10,000 से तूने 8,000 तो एक्सपेंस कर लिया, मतलब 2,000 तो तूने बचा लिए। उस 2,000 के अगेंस्ट तूने जो अपना टाइम बर्बाद किया उसका क्या?
जो तू बिजनेस सुबह 9-10 बजे शुरू कर सकता था, वही बिजनेस अब जो है तू दोपहर को 3 बजे स्टार्ट करेगा, उसका क्या? तो इधर जो है तुझे 2,000 रुपये का फायदा नहीं, इधर जो है तुझे तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि बिजनेस जो है ना तू उससे बेहतर कर सकता था। तूने अपनी एनर्जी भी जाया की और पैसा भी जाया किया। तो ये वो आदत है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। चौथी आदत है इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। अब ये जो है बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कि जो कि लोग इग्नोर करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड जो है बेसिकली आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है ना अपना 1 महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखें, वो अगर बनते हैं 1 लाख रुपए, तो इमरजेंसी फंड जो है ना आपका 6 लाख रुपए का होना चाहिए। 6 महीने की जो है ना आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए एट एनी टाइम। ये क्यों होनी चाहिए? ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यार लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ पता नहीं कि यार कभी भी आपके ऊपर खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है। इन तीनों सिनेरियोस के केस में आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, या तो आप लोगों के पास जाएंगे कर्जा लेने के लिए, और या फिर जो है ना आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और अपने आप को मज़ीद खड्डे में डाल देंगे, मज़ीद परेशान कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यार आप हमेशा जो है ना इमरजेंसी फंड बनाएं और 6 महीने की सेविंग्स आपके पास एट एनी टाइम होनी चाहिए। पांचवी आदत है हमारे पास यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स एक्सटेंसिवली एंड इग्नोरिंग हाई इंटरेस्ट डेट। अब होता क्या है, देखिए मैंने तो यहाँ पर जो है ना अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। हालांकि जो है कनाडा में, यूएस में, यहाँ की इकोनॉमी चलती ही ऐसी है कि यार आपके पास लाजमी क्रेडिट कार्ड्स होना चाहिए। आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग बनानी होती है। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे उतनी बेहतर आपको जो है ना क्रेडिट रेटिंग आपकी बनेगी, उतने ही जो है ना कम इंटरेस्ट रेट पर जो है ना आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको जो है घर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज पर जो है डिपेंड करती हैं। अब मैंने तो देखे क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, लेकिन अक्सर लोग जो है क्या करते हैं, वो टोटली रिलाय करते हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। ग्रोसरी लेने गए तो क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, कोई भी खर्चा करने गए तो क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। जब आप डेबिट कार्ड नहीं यूज करते या जब आप कैश नहीं पे करते, तो आपको एक वो फील नहीं आता कि यार आपके पास से जो है ना पैसा जा रहा है। आप जो है ना थोड़ा सा एक्सटेंसिवली जो है ना पैसा यूज करते हैं, और जब एक दफा आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, पैसा आपके अकाउंट से नहीं गया, अगले महीने जब जो है ना क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है 15 तारीख को, और फिर जो है ना उसकी आप पेमेंट नहीं करते। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा मसला यही है कि यार बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। 22% से लेकर 45% तक इंटरेस्ट रेट जाता है इसका, और जब आप पे नहीं करेंगे तो फिर आप इतनी हैवी लेवल पर जाके जो है ना इंटरेस्ट रेट्स की पेमेंट्स करेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगा? फिर जो है आप बैंकरप्ट होंगे। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप डेबिट कार्ड यूज़ करें। और अगर आपको जो है ना अपनी क्रेडिट रेटिंग्स बनानी है, मतलब अपने इन फ्यूचर कनाडा में, यूएस में अगर आप रहते हैं, आपने घर लेना है, तो फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, लेकिन आप इस तरीके से यूज़ करें कि जैसे ही जो है ना आपकी स्टेटमेंट आए, आपने फ़ौरन जो है ना उसकी पेमेंट कर देनी है, ताकि जो है आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े। छठी आदत है हमारे पास फॉलिंग फॉर गेट रिच क्विक स्कीम्स। अब ये क्या होता है कि भाई रातों रात अमीर बनने की जो है ना ख्वाहिश। कुछ लोग होते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त है यहाँ पर कनाडा में कि जो कि हर महीने तकरीबन 250 कैनेडियन डॉलर्स स्पेंड करता है लॉटरीज खरीदने में। यहाँ पर जो है लूटो और दूसरी जो है ना इस तरीके की लॉटरी कंपनीज हैं, जो कि 6-6, 5-5 डॉलर्स की जो है ना लॉटरीज बेचती हैं, और जो है निकलती भी है लोगों की लॉटरी। 40 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकलती है, 70 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकलती है, इसी ख्वाहिश के साथ कि यार वो रातों रात अमीर बन जाएगा। हर महीने जो है ना वो तकरीबन 250 से 300 कैनेडियन डॉलर जो है ना उड़ा देता है सिर्फ लॉटरीज पर। मेरा ये मानना है कि यार रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। हमेशा जो है ना किसी भी सक्सेस के पीछे बहुत सारा जो है ना स्ट्रगल चाहिए होता है। ये जो है ना ख्वाहिश कि यार मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, ये जो है ना आपको बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकती है। सातवीं आदत है ओवर स्पेंडिंग बियॉन्ड योर मीन्स या लैक ऑफ प्लानिंग। मतलब आपकी जो है ना सैलरी अराउंड है $3,000, $4,000, और आपने जो है ना खर्चे देखे ही नहीं कि यार मेरा खर्चा कितना हो रहा है। सब्सक्रिप्शंस अन्य वाह जो है ना आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, आपने IPTV की सब्सक्रिप्शन ले ली, आप मूवीज़ देखने जा रहे हैं, आपने जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, आप डाइन इन करने जा रहे हैं, आप जो है ना हर किस्म का खर्चा कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि यार मेरी इनकम कितनी है महीने की और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। असूली तौर पर ये होना चाहिए कि यार आपकी जो भी सैलरी है उसका जो है ना सबसे पहले कुछ पोर्शन जो है ना आप उठाकर सेविंग्स में डाल दें। बाकी का जो पोर्शन है वो फिर आपने देख कर जो है ना खर्च करना है कि यार इससे ज़्यादा जो है ना मेरे पूरे महीने का खर्चा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से प्लान करके, बजट करके जो है ना आपको चलना चाहिए। अगर जो है आप अपनी औकात से बाहर निकलकर जो है ना खर्चा करेंगे, तो ये वो चीज़ है कि जो कि आपको बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकती है। अगर ये आदतें आपसे, आपके घर वालों से या आपके दोस्तों में से किसी से रिलेट करती है, तो ये वीडियो जो है लाजमी उनके साथ शेयर कीजिएगा। और इन तमाम आदात पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा।